Welcome to Bioratna. Dear students, today we are going to discuss the timetable for those students who are feeling very vulnerable at this time. They have taken an attempt at NEET and unsatisfied with their result were in doubt whether to take drop or not. Then they have taken the decision. Maybe they are feeling sad about it. That why so? बच्चों 11th-12th में पढ़ते हुए नीट क्लियर कर लेना, आपका सीट एक ले आना, दैट इज डिफिकल्ट. कितनी मेहनत करते हुए 11th का हार्ड कोर्स पढ़ते हुए 12th में पढ़ते हुए थोड़ा कहीं सो लिया, थोड़ा सा खाना खा लिया, इतना थोड़ा सा पढ़ लिया, दौड़ धूप करते 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 आपने इतनी जर्नी पूरी की. लेट मी टेल यू, दिस इज द बेस्ट टाइम. यू आर एट द बेस्ट पीरियड ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ. ये जो 11th-12th के बाद आपने ड्रॉप लिया बच्चे, दिस शोज योर कमिटमेंट. ये आपको बता रहा है दिस इज योर वन एडल्ट डिसीजन कि येस आई वॉन्ट टू डू दिस एंड सो आई एम कमिटिंग माई मोर टाइम टू अचीव माई गोल. लाइफ के 1 या 2 साल मायने नहीं रखते अगर आप उसमें अपने गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाते हो. बाद में आपको कोई पूछने वाला है कि आपने क्या ड्रॉप लिया था डॉक्टर साहब? क्या वो आपके फोरहेड पे लिखा रहने वाला होना है? नहीं ना. द ओनली थिंग विच मैटर्स इज बी अ वेरी गुड डॉक्टर. बी अ वेरी गुड डॉक्टर. यू हैव टेकन द डिसीजन. दैट इज द बेस्ट थिंग यू हैव डन. Now you are done with your 11th and 12th syllabus. आपकी पढ़ाई हो गई है. 12th में आप बोर्ड में अपियर जब हो रहे थे तो इतने अच्छे से आपने 12th के पूरे सिलेबस की तैयारी बहुत अच्छे से की है, तो उसकी भी तैयारी आपकी हो गई. 11th-12th का पूरा सिलेबस आपको पता हो गया. बच्चों, आपने 11th-12th में कोचिंग कर लिया, उसका टेंशन आपको खत्म हो गया है. नीट एग्जाम में आप अपियर हो गए तो फर्स्ट टाइम में जो डर लगता है इट इज ऑल्सो नॉट देयर. अगले साल नीट एग्जाम आपके लिए नई चीज नहीं रहेगी. तो समझ रहे हो आप कि आपकी कितनी एडवांटेजियस पोजीशन है अभी, उसे आप बर्बाद कैसे कर सकते हो इफ यू अगेन एनरोल योरसेल्फ फॉर कोचिंग. एक बार जब कर लिया तो क्यों फिर से आपको जरूरत है? You know everything, you have all the material, everything is with you. So why again waste the time? जाना आना, समय बर्बाद करना. If it is the discipline which you are looking for कि चलो एक स्ट्रक्चर में रहेंगे तो ये काम करेंगे, then let me tell you, अगर आप में वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आप में वो पैशन नहीं है जो अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन लाता है, then you are not a neat material. किसी डिसिप्लिन की आउटर एक्सटर्नल फोर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल बी सो हैप्पी बीइंग डिसिप्लिन, जिसे दुनिया डिसिप्लिन कहती है. दैट विल बी अ प्लेजर ट्रिप फॉर यू. दैट विल बी अ प्लेजर ट्रिप फॉर यू. जितना पढ़ोगे उतना खुश रहोगे. What you need now is just the time and a proper timetable so as to make the best use of the time. So let us see the timetable. I am going to provide you with a timetable which is not rigid. आपने पढ़ाई तो अभी ऑलरेडी अगस्त में स्टार्ट कर दी है. ये टाइम टेबल आप सितंबर से फॉलो करोगे. शुरू के महीने में सितंबर, अक्टूबर, दिस टाइम टेबल विल बी डिफरेंट. Then as you progress, with your progress, your needs will be different. तो ये टाइम टेबल भी उस समय डिफरेंट होगा. और आखिरी के महीनों में ये फिर और अलग तरह से होने वाला है. मीन्स ग्रेजुअली इट इज टेकिंग यू टूवर्ड्स योर गोल. जो आपकी नीड है उस तरह से वो मॉडिफाई होते जाना है. आपको बस एक बात याद रखनी है बच्चों, the time schedule which I am giving, suppose I give you a timetable जो सवेरे 6 बजे से शुरू होता है. ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आप भी 6 बजे शुरू करो.
हर किसी का एक अपना बॉडी क्लॉक होता है, अकॉर्डिंगली उसका शेड्यूल डिफरेंट होगा, सारे पॉइंट्स वहीं रहेंगे। सिंपली इफ यू आर अ लेट राइजर, 6 के बदले आप 9 बजे शुरू करते हो, तो होल थिंग यू विल जस्ट सिंपली शिफ्ट अ लिटिल बिट। कोई कहता है कि सवेरे ही पढ़ना है, सवेरे नहीं पढ़ते हो तो पढ़ाई नहीं होती है। कोई कहेगा रात में ही पढ़ना है, रात में सब सो जाते हैं, उस समय अच्छे से पढ़ाई होती है। किसी की बातों में मत आइए, आप अपना खुद का देखिए, किस समय आप अलर्ट रहते हो, किस समय पढ़ने से कोई भी चीज़ आपको एक बार में समझ आ जाती है। दैट इज़ योर बेस्ट टाइम। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज़ योर टाइम टेबल। रिमेंबर वन थिंग बच्चों, कोई भी टाइम टेबल बिना सिलेबस के कोई टाइम टेबल नहीं है। यू मस्ट हैव फर्स्ट अ हार्ड कॉपी ऑफ योर सिलेबस, 11th और 12th का डिटेल सिलेबस। हर चैप्टर के सामने उसके सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ऐसा एक सिलेबस का हार्ड कॉपी आपके टेबल के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। Whatever you have done your first time reading it, first time तो आप नहीं पढ़ रहे होंगे, but if there are some topic like that, first time आप पढ़ रहे हो, आपकी एक रिवीजन हो गई है, आपकी सेकेंड रिवीजन हो गई है, किसी टॉपिक को आप उस दिन नहीं कर पाए हो, उसे आपको नेक्स्ट डे ले जाना है, उसके लिए फिर मार्क करके रखना है। For all those things, it will slip your mind if you are not very particular about marking it in your syllabus. तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है यहाँ लिख देती हूँ बच्चों। सबसे पहले तो इसी से स्टार्ट करोगे, आज ही इसकी एक हार्ड कॉपी ले लोगे। लेट अस सी, देखिए यहाँ 3 स्लॉट्स हैं, 1, 2, वहाँ आप 2 स्लॉट देख रहे हो, लेकिन यहाँ वाले दोनों स्लॉट को हम एक ही स्लॉट कंसीडर करेंगे। क्यों, ये देखते हैं बच्चों। एक चैप्टर की रिवीजन करने के लिए, जैसे जो एकदम नया होता है, 11th-12th पढ़ रहा है, उसे उस चैप्टर को समझना है, पहले टीचर से हो, कोचिंग से हो, यूट्यूब से हो, उसे पहले समझना है। फिर वो एनसीईआरटी रीड करता है, एनसीईआरटी अंडरलाइन करता है, समझता है, याद करता है, बहुत सारा काम रहता है। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सबसे अच्छे सिचुएशन में आप हो, बोर्ड की तैयारी करते समय आपने देखा होगा, जो फर्स्ट रिवीजन होती है आपकी, फर्स्ट रिवीजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड थर्ड रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन में एक चैप्टर इट टेक्स 3 hours। 1 चैप्टर की पूरी तैयारी, आई एम टॉकिंग अबाउट पूरी तैयारी, एक एक माइन्यूटली एक एक वर्ड को खा जाना, एकदम डाइजेस्ट कर जाना, कि उस बुक से, आपके टीचर से, सबसे बढ़ के आप एज ए स्टूडेंट बेस्ट बनिए, एज ए डॉक्टर बेस्ट बनिए। वो समय जो आपको लगना है वो है 3 घंटे। और इफ एनी चैप्टर इज मोर डिफिकल्ट और लेंथियर देन इट टेक्स 5 hours। बायोलॉजी में 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो 3 घंटे से ज़्यादा लेते हैं। 2 chapters ऑफ जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उधर इकोलॉजी वाला एक, पॉपुलेशन वाला, यही 3 हैं जो 5 घंटे लेते हैं, रेस्ट दे टेक 3 hours। यहाँ आप एक स्लॉट देखिए, यहाँ पे एक मॉर्निंग में 2 hour 45 minutes का स्लॉट है, और एक यहाँ अगेन एक 2 hour 45 minutes का स्लॉट है। और 5 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ना न पॉसिबल है, न ऐसे अच्छे पढ़ाई होती है। ऐसे तो बच्चे फिर धुन में, मैंने बच्चों को ऐसे भी पढ़ते देखा है कि होल डे बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, जो कर रहे हैं, खा रहे हैं, हाथ में बुक लेके चल ही रहा है काम। वैसी भी पढ़ाई होती है, वैसे धुन में आप भी पढ़ने वाले हो, वो अलग बात है। यहाँ देखिए, तो यहाँ एक 5 घंटे का शेड्यूल है, ये आपके उस डिफ़िकल्ट टॉपिक के लिए है। ये 5 घंटे उस डिफ़िकल्ट चैप्टर के लिए, नॉट टॉपिक, डिफ़िकल्ट चैप्टर के लिए। और यहाँ 2 है, ये 2 बाकी दूसरे, मतलब हार्डली आप शायद मैक्सिमम फिजिक्स को देने वाले हो। ये आपकी लाइफ है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे करने हैं। आप डिसाइड कर लीजिए इवनिंग के स्लॉट में आपको कौन सा देना है। और सवेरे के 2, इसमें कोई भी चैप्टर बहुत आसान नहीं है और कोई भी चैप्टर डिफ़िकल्ट भी नहीं है, समझ लो। तो
तो दिस इज योर मॉर्निंग फर्स्ट वाला सेशन। देखिए, इसे एक चीज समझने की जरूरत है। वो क्या? देयर इज अ 25 मिनट्स ट्रैप इन अवर माइंड। आपको बहुत नेट में कई जगह दिखेगा कि 25 मिनट पढ़िए उसके बाद उठ जाइए। ऐसा होता है कि 25 मिनट बाद हमें एक बार लगता है जैसे बहुत एनग्रॉस्ड हो के आप पढ़ रहे हो, फिर आपको लगेगा कि बहुत पढ़ाई हुई, अभी थोड़ा सा छटपटा जाते हो। उस ट्रैप में मत पड़िए बच्चों। आई माई सेल्फ ट्राइड इट ऑन माई स्टूडेंट्स। फिर हमने देखा कि 25 मिनट कोई टाइम ही नहीं है। 25 मिनट में पढ़ाई जस्ट स्टार्ट ही होती है। 25 मिनट में अगर उठ उठ के आप ब्रेक लेते रहोगे तो आपको वो डे कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। Then we tried. These were like our workshops. All the students revising together. And what we came across, हमने एक शेड्यूल देखा कि जो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं कितने देर तक अटेंटिव रहते हैं, प्लस वो 25 मिनट्स वाला जो है उसको भी हमने एज अ फ्रेशनर बीच में डाला है। तो ये शेड्यूल आपको क्या कहता है? देखिए, आप 6 बजे उठ जाते हो। 6 बजे जब आप उठ गए, 6:30 to 7:40, इट इज ऑलवेज 1 hour 10 minutes। 1 घंटा 10 मिनट आप पढ़ने बैठते हो। यहाँ दूसरे 10 मिनट ब्रैकेट में हमने क्यों दिए हुए हैं ये देखोगे। 1 घंटा 10 मिनट, और ये 1 घंटा 10 मिनट अगर आपके वॉल पे वॉल क्लॉक है, आपके सामने मोबाइल पे घड़ी दिखा रही है, आपके हाथ में रिस्ट वॉच है, तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। मतलब जो आप पढ़ रहे हो वो फ्रूटफुल नहीं होगा बच्चों। समय का टेंशन आपके दिमाग से निकल, ये सबसे ज़रूरी बात है बेटा। इसी चीज़ को पूरा फोकस कीजिए, इससे आपका समय इतना प्रोडक्टिव हो जाएगा कि आप 1 घंटे में 3 घंटे की पढ़ाई कर लेते हो, और वो पहले ही घंटे में आपको समझ में आ जाता है। पहला 1 घंटा 10 मिनट में जब आप उठते हो तो आप ज़रूर कहोगे कि मैम इतनी पढ़ाई हमारी आज तक कभी नहीं हुई थी। तो 1 घंटा 10 मिनट का अलार्म लगा के आप वो मोबाइल कहीं दूर रख देते हो। आपके दीवार पे कहीं क्लॉक नहीं है, कहीं कोई क्लॉक नहीं है, आप जहाँ पे बैठ जाते हो। अब आपने कसम खा ली कि 1 hour 10 minutes यू आर नॉट लुकिंग एनीवेयर। जितना भी मटेरियल है जो है वो एक दिन पहले ही रात में आपने अच्छे से बुक मार्क लगा लगा के टेबल पे रख दिया है। 1 घंटा 10 मिनट में आपको 2 बार लगेगा कि इतनी पढ़ाई तो नहीं हो सकती है 1 घंटे 10 मिनट में। हो सकता है कि मैंने वो मोबाइल बजते हुए अलार्म नहीं सुना है। एवरी वन ऑफ यू विल फील लाइक दैट। एकदम शांति से पढ़ते रहिए बच्चों। 1 घंटा 10 मिनट बाद आप उठिए। 1 घंटा मतलब आप सोचिए ही नहीं समय का। जैसे वो बेल बजी, अब आपको बैठना नहीं है, बहुत बैठ लिया, आपके बॉडी में बहुत लैक्टिक एसिड जमा हो गया, और भी कंटिन्यू करते रहोगे, थोड़ी देर बाद फिर ऊँघने लगोगे, लेथर्जिक लगेगा, 1 लाइन 2 बार पढ़ोगे। क्यों करोगे ऐसा? फिर से फ्रेश हो लेते हैं। तो ये जो 10 मिनट है ना बच्चे, जैसे आप उठने वाले हो, पहले टेबल पे आपके कुछ स्नैक्स, कुछ पानी, सब चीज़ आपके पास है, और वहाँ से आपने उठाया, अपना पानी पिया, बैठे बैठे पानी पिया, खड़े होके पानी नहीं पीते हैं, पानी पिया। 10 मिनट आप टहलते हो, जितना आपका एसिड बना है बॉडी में, तो आप 10 मिनट स्ट्रोल करते हो, टहलते हुए गाना गाते हो, डांस करते हो, मम्मी से बात करते हो, जो कर लिया आपने। 10 मिनट से 1-2 सेकेंड पहले आप अपने स्टडी टेबल पे फिर आ जाइए, नहीं तो आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा, 100% ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट सिटिंग के लिए आप बैठ नहीं पाओगे, नहीं बैठ पाओगे। फिर आप जो वापस आए तो ये नेक्स्ट वाला स्लॉट फिर वही 25 मिनट का रखा हुआ है। तो आपने 1 घंटा 10 मिनट, फिर से 1 घंटा 10 मिनट बैठने से फिर थर्ड और 1 घंटा 10 मिनट बच्चे नहीं बैठ पाते हैं, तो बीच में एक 25 मिनट का। दिस वन इज 1 hour 10 minutes। This one is 25 minute slot, 7:50 से 8:15, then again 10 minutes break। 10 मिनट ब्रेक भी बहुत बहुत मज़ेदार है बच्चे। और ये सब ऐसे धुन में कीजिए, अपने पैशन में कीजिए, करते जाइए। उसके बाद फिर से एक घंटा 10 मिनट का स्लॉट होके आपका फर्स्ट स्लॉट खत्म हो जाता है 9:45 में। 6:30 से शुरू किया हुआ 9:45 में ख़त्म हो गया, और आपका एक चैप्टर हो जाएगा, बशर्ते
एक दिन पहले रात को सोते समय आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर, कहाँ से मुझे शुरू करना है, बुक मार्क लगा के रख दिया था। ऐसा नहीं कि सवेरे उठने के बाद आप सोच रहे हो कहाँ से शुरू करें, कौन सा पढ़े। सब पढ़ना है बच्चों, सब पढ़ना है आपको, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ऐसे सोचते नहीं जाना। और आप देखोगे कितने अच्छे से ये वाला जो टाइम टेबल है ये आपका सिर्फ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का है, और मे भी 15 दिन दिसंबर के भी ले लेते हैं, 15 दिन दिसंबर के भी ले लेते हैं। तब तक आपका हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर वर्ड आपको याद हो जानी है। देखिए कैसे, तो यहाँ आपने एक ले लिया। यहाँ पे टाइम टेबल देने वाले से मत पूछिए कि कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट डालूं, आप अपने डालिए ना। मतलब यहाँ आपका एक बायो, एक केमिस्ट्री और एक उधर फिजिक्स, तीनों है आपके लिए। ये अदल बदल के कभी भी फिजिक्स कर लीजिए, कभी भी केमिस्ट्री कर लीजिए, जो आपको मुश्किल लगे। ये टाइम टेबल, दिस इज योर शेड्यूल, योर पर्सनलाइज्ड शेड्यूल। टाइम टेबल यही रहेगा, टाइम यही रहेगा आपका, टाइम ही फ्लेक्सिबल होगा। जैसे आप अगर 6 बजे नहीं उठ पाते हो, 9 बजे उठते हो, तो आपका ये पूरा शेड्यूल 3-3 घंटे के लिए आगे बढ़ते जाएगा। और सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से बैठा लेते हो एंड यू स्टार्ट। तो यहाँ आपका एक चैप्टर, यहाँ एक चैप्टर, वहाँ एक चैप्टर। यहाँ हमने 11 बजे से शुरू किया और 2:15 में यहाँ पे खत्म किया। दिस इज ऑल्सो 2 hour 45 minutes where there are 1 hour 10 minutes sittings and 1 25 minute sitting, और 10-10 मिनट के ब्रेक है। और ये वाला जो 10 मिनट वाला आखिरी वाला 10 मिनट है, इसे मैंने अलग से क्यों कलर किया हुआ है। ये आखिरी वाला जो 10 मिनट है बच्चों, ये इसलिए है कि आप पढ़ते भी जाओ और थको भी नहीं। आप पढ़ते भी जाओ और थको भी नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसे तो एक पॉसिबल है कि आप जिस पैशन से पढ़ते जाते हो, जितनी आपके अंदर पैशन है, जितना पढ़ोगे आपको उतना अच्छा लगेगा। लेकिन आखिर है तो आपकी बॉडी है, उसे कभी तो थकना है। ये नहीं होगा। ये आखिरी 10 मिनट में आप शवासन करते हो। आखिरी 10 मिनट में हर स्लॉट के आखिरी के ये जो 10 मिनट है, यहाँ है, इसमें आप लास्ट में बिना शवासन किए नहीं उठ जाते हो। इसे हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं बच्चों? यही आपको बाद में, मतलब आपको इस तरह से रिवाइव करेगा कि बीच में आपको कभी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है, ब्रेक्स दिए हुए हैं, बट यू विल फील लाइक यू आर सो फ्रेश, यू डोंट नीड टू स्लीप। शवासन को बेटा बहुत रिलीजियसली फॉलो करो, इसे भी बहुत रिलीजियसली फॉलो करो। दिस इज डिफरेंट। और ये जो है शवासन वाला, इसे भी दिस इज टाइम टेबल एक पार्ट है, उसके साथ साथ आपको उसे किस तरह से करना है इसे भी करते चलो। फिर कहाँ कौन रोकने वाला है आपको, कौन रोकने वाला है आपको? तो फिर ये यहाँ पे आपका लास्ट में एक 5 घंटे का स्लॉट है, 3:30 to 5:30 2 hour slot and 6:30 to 10:30। You can see how relaxed it is। जैसे ये सारे करने के बाद आपके कितने घंटे होते हैं जानते हो बच्चों? आपके हो रहे हैं यहाँ करीब 3 घंटा, यहाँ 3 घंटा, और यहाँ 5 और 6 11 घंटे, और यहाँ 15-15 मिनट कम है, इसका मतलब 10.5 घंटे। 24 घंटे में से 10.5 घंटे, 10 and half hours आप स्टडी कर रहे हो, मन से कर रहे हो। सिर्फ वो मोबाइल में वो अलार्म वाला, अलार्म, इसमें मैं इतने सारे स्टार्स लगा देती हूँ। अगर आप खुद से पढ़ने बैठ गए टाइम दे के, मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, 5 घंटा पढ़ूंगा, 8 घंटा पढ़ूंगा, या 1 घंटे पढ़ के उठूंगा, उसमें प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। अलार्म लगा के अलार्म दूर रख के पढ़ो, वैसे पढ़ो बच्चों, पढ़ो और देखो क्या इफेक्ट आता है। ठीक है? तो ये इसके बगैर जो कुछ किया तो देखना, इसे आपको करना ही करना है। इसे भी आपको शवासन वाला करना ही करना है। ये ब्रेक लेते हुए टहलना, अपने पसंद का गाना गाना, ये आपको करना ही करना है। आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स काम करते हैं। पढ़ते समय दूसरा, खुशी से गा रहे हो दूसरा। तो इस तरह से अपने ब्रेन को एकदम अलर्ट, एकदम खुश मिजाज रखिए। ठीक है? तो ये हो गया आपके
फिर आप पहुंच गए 10:30 बजे। 10:30 बजे आप क्या करते हो, आराम से नेक्स्ट डे आपके कौन से 3 सब्जेक्ट तो आपके डिसाइडेड है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उसमें बुक मार्क लगा देते हो। तो आपने बुक मार्क लगाया और तीनों बुक में बुक मार्क लगा लगा के बाकी जो भी मटेरियल है आपका लेके सब आपने रख लिए। उसके अलावा आपको और एक काम करना है, वो है आपने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे 11th-12th में पढ़ते हुए, नहीं बनाए हैं तो आपने वही काम नहीं किया है। आपका एक ही दोस्त है आपके पूरे जर्नी में, आपके फ्लैश कार्ड्स, उसे भी आपने काम नहीं किया है तो अभी अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जो आप पढ़ रहे होते हो, हाँ, हैंडी रखिए फ्लैश कार्ड्स को। फ्लैश कार्ड्स क्या, कोई भी अगर चार्ट पेपर है बहुत अच्छा, वो पेपर्स फटते नहीं हैं। इतने साइज में आपने काट लिए, सबको पंच कर लिया, करीब 20 पेपर का एक बंच आपने पंच कर लिया। मुझे पर्सनली कभी पंच किया हो पसंद नहीं आया था। हम हमेशा उसको कोई रिबन से ये करके रखते थे, टैग करके रखते थे, ताकि वो एक एक पेज को इस तरह से हटा हटा के आराम से पढ़ सके। हर किसी का अपना तरीका होता है। ऐसा एक हैंडी रखिए, जब जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके पढ़ते पढ़ते उसका जो मेन पॉइंट आया, हर टॉपिक का 3-4, बहुत ज़्यादा नहीं, खिचड़ी नहीं बनानी है वहाँ, उसको वहाँ लिखते जाना है। ये फ्लैश कार्ड्स आपको जब आप नवंबर में जाओगे सितंबर का पढ़ने के लिए, दिसंबर में जाओगे अक्टूबर का पढ़ने के लिए, क्या पढ़ा था, पिछला चीज़ नहीं छूटे, इसके लिए आपको मदद करने वाले हैं। बाकी चीज़ की जब आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप रिलैक्स होके बैठ गए हो, जस्ट वो फ्लैश कार्ड्स निकालिए। फ्लैश कार्ड से वो जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आपके दिमाग में तुरंत रिवाइव कर देंगे पूरे चीज़ को। या कोई भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, पढ़ाई ख़त्म हो गई, उसके बाद बुक को ऐसे पेज टर्न करके अगले वाले चैप्टर्स पे एक नज़र डाल लीजिए, जस्ट हैव अ लुक। उसी से वो चैप्टर्स फिर रिवाइव होते रहेंगे आपके इसमें। तो सेकेंड रिवीजन में आपको फिर से 3 घंटे नहीं लगने वाले हैं। तो ये आपकी फर्स्ट रिवीजन चल रही है, जहाँ आपको हर चैप्टर में यहाँ 2-2 घंटे, यहाँ 3-3 घंटे और यहाँ 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब एक दिन में आप 3 चैप्टर कर रहे हो। अगर एक दिन में 3 चैप्टर करते हो तो एक महीने में क्या आप 90 चैप्टर्स कर लोगे? बिल्कुल नहीं। जो एक दिन में हमने 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, आपने देखा होगा, वहाँ मैंने एक बार भी नहीं कहा कि उस चैप्टर के साथ साथ आप PYQs भी करो, कोई टेस्ट भी दे लो, रिवीजन भी कर लो। नो, नॉट एट ऑल। जब आपकी अभी तैयारी ही नहीं हुई है तो अभी आप क्या PYQs, क्या MCQs देखोगे, क्या टेस्ट दोगे? पहले दिन जो 3 चैप्टर्स आपने पढ़े, वही 3 चैप्टर आप नेक्स्ट डे उसी को उठाते हो, पहले ही दिन में वो हो गए हैं आपके। यहाँ पे आपका, अगर आपने बायो का एक चैप्टर उठाया है 3 घंटे में, वो नहीं हुआ है कोई एक टॉपिक, उसे सिलेबस में मार्क कर दीजिए, ये मेरा नहीं हुआ, उसको आप कैरी ओवर मत कीजिए। वो जो लाल निशान लगा हुआ सिलेबस में रहेगा, वो आपको कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज करते रहेगा कि कहीं दूसरा वाला चैप्टर हो जो आपका जल्दी से हो जाए, मुझे वहाँ एडजस्ट करो और उसे ख़त्म करो। ये प्रेशर आप पे ऊपर बना रहने के लिए उसे आप सिलेबस में अंडरलाइन करके छोड़िए, और कोई चैप्टर आपको ऐसा मिल ही जाएगा जो आपको उस समय से पहले हो जाए और आपको वो वाला समय मिल जाए। यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ क्या कहने जा रहे थे हम आपसे, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है कि आपने उस दिन जो फ्लैश कार्ड बनाए, उस दिन ये जो 3 चैप्टर पढ़े उसके जो फ्लैश कार्ड्स है, जिसका आपको नहीं बना, नहीं टेंशन लेना है बच्चों। कभी माइंड एक तरह से रहता है, कभी नहीं रहता है। नहीं बना, उसकी बुक ले लीजिए, बन गया वो फ्लैश कार्ड्स ले लीजिए और एक टॉर्च रख लीजिए। कोई मोबाइल नहीं, बिल्कुल मोबाइल नहीं। मोबाइल से आप बहुत एकदम दूर रहो। मोबाइल सिर्फ अलार्म लगाने के काम आएगा आपका। फिर वो फ्लैश कार्ड्स लेके, वो टॉर्च लेके आप सोते हो। 6 बजे जब आपको उठना है ना, 6 बजे उठना है, उससे आधा 1 घंटे पहले आप, हम लोगों की हमेशा नींद पहले खुल जाती है, बट एट दैट टाइम बिल्कुल उठने का मन नहीं होता है। तो इतना अच्छा लगता है कि या तो हम उस नींद को और एक्सटेंड करते हैं, 6 के बदले 6:30, 7:30 ऐसे कर देंगे, या फिर से गहरी नींद में सो जाएंगे। इससे बचने का लेटे लेटे ही एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप इससे बच सकते हो और
आपके शेड्यूल टाइम में आप एकदम फ्रेश होके उठ जाओगे। ऐसे लगेगा कि आपने वार्म अप करके आप उठ गए हो। क्या है वो तरीका? आपको नींद में हो, नींद में ही रहो, आँख बंद ही रखो, उसी से आपको बेटर रिकॉल होगा। पिछले दिन आपने जो जो पढ़ा था तीनों स्लॉट में, उसे 1 बाय 1 याद करते चलिए, याद करते चलिए, एकदम जेरोक्स की तरह आपके दिमाग में छप जाएगा। नेक्स्ट डे जो आपको रिवीजन करना है ना, उसमें भी आपको बहुत रेयरली कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये जो सवेरे कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि एकदम सवेरे पढ़ा हुआ ऐसे याद रहता है, कुछ तो फैक्ट रहता है बच्चों। हम भले उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लें, लेकिन ये आप जिस समय भी उठ रहे हो उससे पहले के समय में इस तरह से रिकॉल करते जाते हो, और जहाँ रुक जाते हो, जहाँ याद नहीं आता, लेटे लेटे तुरंत अपने वहाँ से तकिए के नीचे से फ्लैश कार्ड निकाले, टॉर्च निकाला, वो पॉइंट ऐसे देखा देखा, फिर बंद कर दिया, फिर बंद करके सो गए, तुरंत वहीं के वहीं। जो नहीं याद आया बाद में देखेंगे करने से नहीं होता है, बाद में याद भी नहीं रहता कौन सा पॉइंट नहीं याद आया था। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू जैसे आप जाते रहते हो तो यू योरसेल्फ फील कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं पूरा यूटिलाइज समय को भी अच्छे से कर रहा हूँ, सारे ट्रिक्स भी मुझे पता है, क्या करना है मुझे पता है, किस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो मैं उसका वॉच भी रख पा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से करते हुए फिर वो आधे घंटे में नींद ऐसे ही खुल जाती है, क्योंकि आप सोने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे। रिकॉल करते 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 फिर एकदम फ्रेश होके उठ जाओगे। उठो, अपना मुंह धो वगैरह और आके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, तो फिर इसका मतलब एक दिन में 3 हमने चैप्टर किए, दूसरे दिन भी वही 3 को, अब नेक्स्ट डे में वही 3 का जो छूट गया था टॉपिक उसको कर लिया। वही सेम स्लॉट रख लीजिए, 3 रख लिए, उसका जो टॉपिक छूट गया था उसको कर लिया, सारे एमसीक्यूज कर लिए, पीवाईक्यूज कर लीजिए, कोई टेस्ट दे दीजिए, जो करना है कर लीजिए। 3 और 5 घंटे आपको मिल रहे हैं वहाँ पे। तो देखिए आपका मंथली ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कितने चैप्टर्स कवर होते हैं। 3 चैप्टर्स पर डे यू आर डूइंग, 3 चैप्टर्स पर डे। नेक्स्ट डे आप उसी के पीवाईक्यूज वगैरह रिवीजन वगैरह कर रहे हो। ठीक है, इसका संडे को आप फिर से छोड़ देते हो कि संडे आधा दिन तो मैं सिर्फ सोने वाला हूँ। अगर आपको सोने का मन नहीं करता, आपको धुन लगा रहता है पढ़ने का, पढ़ सकते हो, सोना है सो सकते हो, डोंट फील गिल्टी अबाउट एनीथिंग। बाकी दिन ये सब फॉलो कर रहे हो ना, तो मे बी योर बॉडी नीड्स दैट रिवाइवल प्रोसेस। तो आप आधा दिन सो ही जाओ, बाकी आधा दिन कैचअप करो। जो भी यहाँ इतने करने पर भी नेक्स्ट डे उसको फिर रिवाइज करने पर भी जो छूट गया है उसे ले लो। इसका मतलब हम हर चैप्टर जो पढ़ा, हर इसको 3 चैप्टर एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन वहीं पढ़ रहे हैं, मतलब 2 दिन वहीं पढ़ रहे हैं। तो एक दिन में अगर 3 चैप्टर हुए तो एक वीक में हमें 3 दिन मिल रहे हैं, तो 3 × 3 तो 9 चैप्टर्स पर वीक हो गए हमारे। 9 चैप्टर्स अगर पर वीक होते हैं तो हमारे 1 मंथ में कितने हो गए? 1 मंथ में हमारे हो गए बच्चों 9 × 4 = 36। अगर आपके 36 चैप्टर्स हो गए एक महीने में, तो यहाँ आप 36 × 3 कर लीजिए, तो कितने हो गए? 108। नवंबर में आप पहुंच गए अपने टारगेट तक। ले लीजिए और 15 दिन, दिसंबर तक रख लीजिए। नवंबर तक हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। आप ऐसे धुन में पढ़ते हो ना, ऐसे ऐसे ही पढ़ते जाते हो ना। 10 फ्रॉम सितंबर टू नवंबर, 15 दिन एक्स्ट्रा भी ले लीजिए, चलिए दिसंबर तक। वी वर स्टडिंग फॉर 3 slots, 3 hour, 3 hour and 5 hour. Now from this is your next. अब आप 3 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे और डिफिकल्ट वाला या लेंदी वाला 5 घंटे में कर रहे थे। From 15 December to 31st December, this is another schedule, another timetable. Here now you will need only 2 hour, not 3 hour. तो एक स्लॉट आपका 6 से 8 का हो गया, नेक्स्ट इज 9:30 to 11:30 एंड नेक्स्ट इज 1 PM to 4 PM। जो 5 घंटे वाला था उसके लिए अभी भी यहाँ 3 घंटे रखे हुए हैं।
ये 2 घंटे रेड्यूस तभी होगा जब आपकी एक आदत बनी रहेगी। आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एक एक पढ़ते जाते हो और पीछे वाला बिल्कुल नहीं देखते हो, ये नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको फ्लैश कार्ड्स देखते रहना है। एनसीईआरटी की पेजेस भले आप उसको रीड नहीं करो उस चैप्टर को, नाउ एंड देन यू हैव टू टर्न द पेजेस, लुक एट देम। ये सब काम आप करते रहोगे तो वो फ्रेश रहेगा। और यहाँ आप जैसे 15 दिसंबर तक पहुँचते हो, यहाँ से आपने वो 3 चैप्टर जो करते हुए आपको रात के 10:30 बज रहे थे, वो आपके शाम को 4 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर ये रात के स्लॉट में आप क्या करने वाले हो? रात के स्लॉट में 6 to 10 और 6 to 10:30 you are going to revise all these 3 chapters। तो आपके दिसंबर के स्लॉट में आपने ये 3 जो पढ़े उसकी रात में रिवीजन कर ली और ये आपका दिसंबर का शेड्यूल हो गया। तो आप दिसंबर में आने के बाद ये 15 दिन आप हर दिन 3 चैप्टर कर सकते हो। हर दिन आप 3 चैप्टर करते हो और ये रात वाला स्लॉट आप या तो रिवीजन के लिए रख लो या आप एमसीक्यू सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, अपनी पूरी फाउंडेशन को मजबूत कर लो। तो ये आपका दिसंबर अलग तरह से आपने डील किया। अब नाउ हैज़ कम जैन में अब आपको शुरू करना है, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। फुल मॉक टेस्ट देते जाते हो आप। स्टार्ट विथ मॉक टेस्ट ऑन ऑल्टरनेट डेज। आप ऑल्टरनेट डे पे एग्ज़ाम दे रहे हो तो पहले दिन में आपका टाइम टेबल ये सेम रहता है, यही 4 स्लॉट आपने पूरे रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट डे फिर से ये जो 3 स्लॉट्स है उसमें आपने रिवाइज कर लिया। देन यू आर अपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डे 6 to 10 स्लॉट में आप एग्ज़ाम दे लो। उसके बाद उसको एनालाइज कर लो, देख लो कहाँ गलत हो गया। नेक्स्ट डे का प्लान कर लो, कौन से बुक मार्क्स लगाने हैं लगा दीजिए एंड देन गो टू बेड। दिस इज फ्रॉम 1st Jan to 1st Feb। Thus you have completed your first revision of the complete syllabus। पहला रिवीजन आपका कंप्लीट हो गया था बच्चों नवंबर में। एक्स्ट्रा 15 डेज भी दिए गए थे आपको, हो सकता है किसी को दिसंबर तक भी हो जाए। तो लेट अस टेक इट एज 15 दिसंबर। सेकेंड रिवीजन जो है आप देखते हो, सेकेंड रिवीजन व्हेन वी आर स्टार्टिंग दिस 15 दिसंबर शेड्यूल, 15 जैन भी नहीं रख के अगर हम 31 जैन रखते हैं कि सेकेंड रिवीजन हो जाएगा, तो आपका 15 दिन एक्स्ट्रा भी देते हुए सेकेंड रिवीजन ऑफ 31 जैन तक कंप्लीट कर लेते हो। नाउ from 1st of Feb you will find that you will require only 1 hour per chapter। कोई चैप्टर हो, कोई आपका डिफ़िकल्ट, कोई जेनेटिक्स आपको डिफ़िकल्ट लगे, कोई फिज़िक्स का चैप्टर डिफ़िकल्ट लगे, कोई केमिस्ट्री का लगे जो आपने मार्क करके रख लिए हैं, उन्हें आप अभी भी 2 घंटा 3 घंटा अलॉट करके बाकी आप 1-1 घंटे के ही स्लॉट में चलते जाते हो। जैसे आप एंटर करते हो फेब में, तो फेब में आपकी थर्ड रिवीजन आपकी फेब में कंप्लीट हो जाती है और 4th रिवीजन आपकी मार्च में कंप्लीट हो जाती है। जब आप ऐसे 1 घंटे में एक चैप्टर की रिवीजन कर पाते हो, अभी आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है। ये मुश्किल नहीं है, दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इसके बाद इवन आप ऐसे भी देखोगे कि इफ़ दिस इज़ योर एनसीईआरटी, आप सिंपली आखिरी के दिनों में मतलब मार्च में और अप्रैल में जस्ट इस तरह से पेज उलटते हुए आपकी रिवीजन होती है, क्योंकि दिस आई नो, अच्छा इसको थोड़ा सा देख लें, फिर से आप ऐसे पन्ने पलटते जाते हो, अच्छा इसे थोड़ा सा देख लें। पूरा का पूरा पेज जैसे एक फ्लैश में आपके आंख के सामने से चला जाता है। तो योर 4th रिवीजन सबकी हो जाएगी। लोग 7-7, 8-8 रिवीजन भी कर लेते हैं, आप नहीं भी कर पाओ तो भी कुछ नहीं है। अच्छे से आप 4 रिवीजन मार्च तक कंप्लीट कर लो अप्रैल महीने में, और जब आप ऐसे 1 hour
पर चैप्टर वाले स्लॉट में पहुंच जाते हो, कुछ चैप्टर्स में अभी भी 2 घंटा 3 घंटे का रखते हो, उस समय आप क्या करते हो, ये जो आपका फेब और मार्च का टाइम है, एटलीस्ट 15 फेब टू मार्च, इसमें टेस्ट का ड्यूरेशन बच्चे आप टेस्ट का टाइम वहीं रखो, यहाँ आप कर दो इसे 2 बजे से 5 बजे तक का कर दो, 2 PM टू 5 PM वाला टाइम रख दीजिए आप अपने मॉक टेस्ट के लिए। तो आपकी बॉडी भी उस तरह से एडजस्ट हो जाएगी कि इस समय मुझे एग्जाम देना है, उसी समय में आप एडजस्ट हो जाओगे, ठीक है। और फिर मार्च अप्रैल में आते आते आपके सारे अप्रैल में आपके सारे ऐसे लाइटनिंग स्पीड वाले हो जाते हैं। अप्रैल में जब आप पहुंचते हो तो इसी तरह से आपकी रिवीजन होती है, आप धीरे धीरे रिलैक्स होते जाते हो, आप बहुत ऑब्जेक्टिव होते जाते हो, हर चीज़ को समझने लगते हो, देखने लगते हो, जानने लगते हो, उसे सोचने लगते हो, उसे एग्जामिनर की तरह से एनालाइज कर सकते हो। तो उसके बाद फिर आप कहते हो कि इस तरह से आपकी तैयारी होती है कि आप कहोगे कि अब मेरा 1 मई को ही ले लीजिए ना नीट का एग्ज़ाम, मैं तैयार हूँ। ऑल द बेस्ट बच्चा, एकदम जम के तैयारी करो, पूरे शेड्यूल में बने रहो, एक ही बेसिक याद रखो, 25 मिनट के ट्रैप में मत आना, 1 घंटा 10 मिनट के स्लॉट में चलते रहना, और वो 25 मिनट चूँकि हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है तो उसका यूज़ करते हुए जहाँ आपको लगेगा कि ज़्यादा समय अभी नहीं खींच पाऊँगा, उस समय वो 25 मिनट वाला स्लॉट यूज़ कर लेना, तो फ्रेशन अप हो जाओगे। यहाँ जैसे आप देखोगे 6 से 8 के बाद मैंने वो 1 घंटा 10 मिनट का नहीं रखा है, या 10 मिनट ये वाला नहीं रखा है कि पानी पी के घूमने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे आप बैठे जाते हो, उसके बाद तो फिर आप उठ ही जाते हो, उठ के फिर आपके लिए काफ़ी सारा गैप होते हुए फिर आप दूसरे स्लॉट में चले जाते हो। इन बिटवीन आप एक बार काम किया कीजिए, अच्छे से खाना खाइए, थोड़ी गहरी गहरी सांस लेना, वही आपको हेल्दी रखेगा, वो किया कीजिए बच्चों। बी हैप्पी एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ। एकदम शांति से, निश्चिंत से, डोंट डाउट योर सेल्फ, दैट किल्स। उसमें स्पिरिट जो लोअर हो जाती है ना बच्चा, तो उसमें फिर काफ़ी अपनी पावर कम हो जाती है। एकदम जमे रहिए। ऑल द बेस्ट।